पूर्वाश्रु की अशुभ चर्चा पर राम ने सीता से क्या ये कोई नहीं जानता है। जब अयोध्या में शासन करते हुए बहुत समय बीत गया तब एक दिन रामचंद्र जी सीता के गर्भवती होने का समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सीता से बोले, विदेह नंदिनी, अब तुम शीघ्र इक्ष्वाकुवंश को पुत्ररत्न प्रदान करोगी। इस समय तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा करूंगा। तुम निःसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। पति के मृदु वचन सुनकर सीताजी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। मैं कुछ समय उन महर्षि तपस्वियों के पास रहना चाहती हूँ जो कंदमूल फल खाकर गंगा के तट पर तपस्या करते हैं। कम से कम एक रात्रि वहां निवास करके मैं उन्हें उग्र तपस्या करते देखना चाहती हूँ। इस समय यही मेरी अभिलाषा है। हृदयेश्वरी की अभिलाषा जानकर रघुनंदन बोले, सीते, तुम्हारी अभिलाषा मैं अवश्य पूरी करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। कल प्रातःकाल ही मैं तुम्हें गंगा तटवासी ऋषियों के आश्रम की ओर भेजने की व्यवस्था करा दूंगा। सीता को आश्वासन देकर श्रीराम राजदरबार में चले गए। राजदरबार से निवृत्त हो वे अपने मित्रों में बैठकर हास्य विनोद की वार्ता करने लगे। मित्रमंडली में उनके बाल सखा विजय, मधुवत, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, कालिया, भद्र, दंतवक्त्र और सुभागद थे। बातों ही बातों में रामचंद्र ने पूछा, भद्र, आजकल नगर में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता, भरत, लक्ष्मण आदि भाइयों और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो सर्वत्र उसकी निंदा होती है। भद्र ने उत्तर दिया, सौम्य, सर्वत्र आपके विषय में अच्छी ही चर्चा सुनने को मिलती है। दशग्रीव पर जो आपने विजय प्राप्त की है, उसको लेकर सब लोग आपकी खूब प्रशंसा करते हैं और आपकी वीरता की कहानी अपने बच्चों को बड़े उत्साह से सुनाते हैं। रामचंद्र बोले, भद्र, ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग मेरे विषय में सब अच्छी ही बातें कहें। कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो उन्हें अच्छी न लगती हों। संसार में सभी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इसलिए तुमने जो कुछ भी सुना हो निश्चिंत होकर बेखटके कहो। यदि उन्हें मुझमें कोई दोष दिखाई देता होगा तो मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूंगा। ये सुनकर भद्र बोला, वे कहते हैं कि श्रीराम ने समुद्र पर पुल बांधकर ऐसा दुष्कर कार्य किया है जिसे देवता भी नहीं कर सकते। रावण को मारकर वानरों को भी वश में कर लिया, परंतु एक बात खटकती है। रावण को मारकर उस सीता को घर ले आए जो इतने दिनों तक रावण के पास रही। फिर सीता से घृणा करने के बजाय उन्होंने उसे कैसे अपने पास रख लिया? भला सीता का चरित्र क्या वहां पवित्र रहा होगा? अब प्रजाजन भी ऐसी स्त्रियों को अपने घरों में रखने लगेंगे, क्योंकि जैसा राजा करता है प्रजा भी वैसा ही करती है। इस प्रकार सारे नगर निवासी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। भद्र की बात का अन्य साथियों ने भी यह कहकर समर्थन किया कि हमने भी ऐसी बातें लोगों के मुख से सुनी हैं। सबकी बात सुनकर राजा राम ने उन्हें विदा किया और इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। फिर उन्होंने द्वारपाल को आज्ञा देकर अपने तीनों भाइयों को बुलाया। भाइयों ने आकर उन्हें सादर प्रणाम किया और देखा श्रीराम बहुत उदास हैं तथा उनके नेत्रों में आंसू डबडबा रहे हैं। श्रीराम ने बड़े आदर से अपने भाइयों को अपने पास बिठाकर कहा, बंधुओं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें उस चर्चा की जानकारी दे दूं जो पूर्ववासियों में मेरे और सीता के विषय में चल रही है। उनमें सीता के चरित्र के विषय में घोर अपवाद फैला हुआ है और मेरे विषय में भी उनके मन में घृणा के भाव हैं। लक्ष्मण, ये तो तुम जानते ही हो कि सीता ने अपने चरित्र की पवित्रता सिद्ध करने के लिए सबके सामने अग्नि में प्रवेश किया था और उस समय स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को स्वयं देवराज इंद्र ने मेरे हाथों में सौंपा था। फिर भी अयोध्या में यह अपवाद फैल रहा है और लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम्हें भी त्याग सकता हूँ, फिर सीता का परित्याग करना तो मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण, कल प्रातः तुम सारथी सुमंत के साथ सीता को ले जाकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़ आओ। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, उसके निकट उन्हें छोड़कर लौट आना।
मैं तुम लोगों को अपने चरणों और जीवन की शपथ देता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कोई कुछ मत कहना। सीता ने गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखने की इच्छा प्रकट की थी, वह भी पूरी हो जाएगी। फिर गहरी सांस भरकर नेत्रों में आए आंसू पोंछकर वे मौन हो गए।